जितने भी लोग हैं क्लास में। चलिए, मैंने वो वेटिंग रूम एक्चुअली इनेबल कर रखा था, इसलिए आप लोग कर नहीं पाते ज्वाइन। ठीक है, अब ज्वाइन कर लेंगे सारे, बता देना। ठीक है, मैं क्लास में बोल देता हूँ। और बाकी अगर मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है, एक बार चैट पे बता देना। ठीक है, चैट पे बता देना अगर आवाज़ ठीक से आ रही है। चलिए, जितने भी लोग आए हैं एक बार बता देना। चलिए, तो क्लास 35 स्टार्ट करते हैं। पार्टिसिपेंट्स कम है वैसे, बट ठीक है चलो। तो हम लोगों ने मंडे की क्लास में मैंने रिकॉर्ड करके डाली थी, वो आई होप आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, नहीं देखी तो देख लेना। ठीक है, तो इसमें वन वे शेयर, टू वे शेयर और बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया, ये जो तीनों हमने पढ़ा था। ठीक है, तो वो तीनों मैं मोटा मोटा आपको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, देखिए, हमारा मेन होता है डेप्थ निकालना फुटिंग का। ठीक है, तो इसमें हमारे तीन क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, तीन क्राइटेरिया, एक होता है आपका वन वे शेयर। ठीक है, एक होता है आपका टू वे शेयर। टू वे शेयर को क्या बोलते हैं हम? पंचिंग शेयर बोलते हैं। ठीक है, पंचिंग शेयर। ठीक है, उसके बाद होता है मोमेंट क्राइटेरिया। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कहाँ कहाँ क्रिटिकल सेक्शन होता है इनका, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले वन वे शेयर का आपका जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो आपका कॉलम से डी डिस्टेंस पे होता है कि नहीं? डी डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, और इस एरिया का हम शेयर निकालते हैं, है कि नहीं? इस एरिया से हम लोग शेयर निकालते हैं, इसको बी डी से डिवाइड करते हैं, तो हमारा क्या आता है? टाउ वी। और टाउ वी हमारा किससे कम होना चाहिए? टाउ वी हमारा टाउ सी से कम होना चाहिए। और के आ जाएगा इधर अगर हमारा जो थिकनेस है वो 300 से कम है। ठीक है, जनरली हम एक के फैक्टर यूज करते नहीं है, क्योंकि डी जो हमारा आता है वो 300 mm से ज्यादा ही आता है जनरली। ठीक है, तो ये हमारा वन वे शेयर वाला क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा टू वे शेयर था। टू वे शेयर वाला क्राइटेरिया था, उसमें हमारा क्या था कि हमारा कॉलम से डी बाई टू डिस्टेंस पे था, है कि नहीं? हमारे कॉलम से डी बाई टू डिस्टेंस पे हम लोग एक स्क्वायर बनाते थे, है कि नहीं? डी बाई स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, डिपेंड करेगा। ठीक है, डी बाई टू, डी बाई टू। ठीक है, तो उससे एक ऐसा एरिया बनता था, है ना? तो ये एरिया बनता था हमारा। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है वो कहाँ जाता था? नीचे। ठीक है, ये एरिया जाता था नीचे। ठीक है, इसका जो साइड वाला एरिया होता था, इस पे शेयर लगता था किससे? इस वाले साइड से। इस वाले साइड से इस वाले इसके एरिया पे शेयर लगता था। तो इस एरिया का वैल्यू कितना था? 2 इंटू ए प्लस बी, पेरीमीटर उसका, प्लस बी प्लस डी, है ना? 2 इंटू ए प्लस बी पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का, ये इंटू इफेक्टिव डेप्थ, ये डेप्थ होगी इसकी, इफेक्टिव डेप्थ यहाँ फुटिंग की। ठीक है, इंटू डी। ठीक है, ये एरिया होता था। इस एरिया पे इस एरिया की वजह से शेयर लगता था। तो बस इस जो ये इर्द गिर्द का एरिया है इसका, ये आप निकालेंगे। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये आप निकालेंगे। ठीक है, इस एरिया की वजह से शेयर आएगा, उसको आपको इस एरिया से डिवाइड करना है, तो इससे हमारा टाउ भी आएगा। ठीक है, तो उस टाउ वी को के एस टाउ सी से कम होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर टाउ सी क्या था? यहाँ पे टाउ सी था 0.25 इंटू अंडर रूट एफ सी के। ये वो अ, जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज एरिया स्टील उससे नहीं निकालते थे। ठीक है ना? और के एस क्या होता था हमारा? 0.5 प्लस बीटा, है कि नहीं? और बीटा क्या होता था हमारा? बीटा होता था हमारा लॉन्ग शॉर्ट डायमेंशन ऑफ फुटिंग अपॉन लॉन्ग डायमेंशन ऑफ फुटिंग। ठीक है, और जनरली 1 से बड़ा आता है, इसलिए हम लोग के एस की वैल्यू सीधा 1.0 लेते हैं और ये फैक्टर यूज ही नहीं करते। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमारा था मोमेंट क्राइटेरिया। मोमेंट क्राइटेरिया था हमारा उसके बाद।
ठीक है। उसके बाद हमारा था मोमेंट क्राइटेरिया। मोमेंट क्राइटेरिया में क्रिटिकल सेक्शन क्या था, कॉलम के फेस पे। कहाँ पे था, कॉलम के फेस पे, ठीक है, यहाँ पर था। तो इसके वजह से, इस एरिया के वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आता था, कैंटिलीवर की तरह हो गया ये, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोड है, इसके वजह से जो एरिया आपका, जो आपका बेंडिंग मोमेंट आता है, ठीक है। तो ये पूरा का लेंथ आप एल मान लो, ठीक है। और ये कॉलम का साइड है ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल माइनस ए बाई टू, है कि नहीं, एल माइनस ए बाई टू, ठीक है। तो जैसे आपके सिंपली सपोर्टेड में बेंडिंग मोमेंट क्या आता है मैक्सिमम, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, ठीक है। वैसे यहाँ पे डब्ल्यू क्या हो जाएगा, जो हम पीयू निकालते हैं, है ना। और पीयू मैंने बताया था सिर्फ और सिर्फ कॉलम के लोड की वजह से निकलेगा, ठीक है। 1.5 इंटू डब्ल्यू सी, जो कॉलम का लोड है अपॉन एरिया, है कि नहीं, मैंने बताया था। तो यहाँ पे डब्ल्यू की जगह आ जाएगा पीयू, ठीक है। एल की जगह आ जाएगा एल माइनस ए, ठीक है, का स्क्वायर बाई एट, ठीक है। और इसमें आप ये भी मल्टीप्लाई करोगे, ये विड्थ, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा चीज है, ये क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं विड्थ हम, क्योंकि हमारा जो पीयू आया है उसकी यूनिट क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है कि नहीं, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर देखो ये तो किलो न्यूटन में है, और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो हमारा, आप बोलोगे सर बीम में डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट करते थे, उसमें तो बीम के विड्थ से मल्टीप्लाई नहीं करते थे, क्योंकि उसमें जो हमारा लोड गिवन होता था क्वेश्चन में, वो किलो न्यूटन पर मीटर में गिवन होता था, यूडीएल, वो पर मीटर लेंथ में इतना लोड है, वो गिवन होता था। पर यहाँ पर जो हम पीयू निकालते हैं वो एरिया से डिवाइड करके निकालते हैं, पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना, पर मीटर स्क्वायर में निकालते हैं। इसलिए यहाँ पे हमें बेंडिंग मोमेंट में ये बी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, ये बी मल्टीप्लाई करना है हमें, समझे। देखो मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ, ये बीम है हमारा, ठीक है, ये हमारा बीम है, ठीक है। तो इसको अगर 3D में देखोगे तो ऐसा दिखेगा, है कि नहीं। तो इसमें लोडिंग हमारी कौन सी गिवन होती थी, ये वाली, ये हमारी लोडिंग है भैया, डब्ल्यू, ये हमारी लोडिंग है डब्ल्यू यू, जो किलो न्यूटन पर मीटर में है, ठीक है। पर इसमें एक्चुअली लोडिंग ऐसे ही लगती है, लोडिंग यहाँ भी होती है, 3D में भी ऐसे लोडिंग हो रही होती है हमें, ठीक है, ऐसे लोडिंग दी होती है। पर ये हमें नहीं गिवन होती, हमें सिर्फ यूडीएल गिवन होता है पर यूनिट लेंथ में, ठीक है। ये वाला हमें, ये वाली चीज हमें नहीं गिवन होती है, ठीक है। बीम में थ्रू आउट दी विड्थ आपका यूडीएल लगा होता है, ठीक है। बट हम थ्रू आउट दी विड्थ वाले यूडीएल से डील नहीं करते हैं, हम सिर्फ इस सेक्शन में पर यूनिट लेंथ में जो यूडीएल है उससे डील करते हैं, ठीक है ना, समझ गए। पर हमारे फुटिंग में तो पूरा का पूरा फुटिंग हम डिजाइन कर रहे हैं ना, तो फुटिंग में जो हम पीयू निकालते हैं, वो ये पूरे फुटिंग में यूडीएल लग रहा है ना, क्योंकि हम एरिया से डिवाइड करके निकाल रहे हैं। तो ये है हमारा पीयू, ठीक है, ये है हमारा पीयू। तो इसलिए जब हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो हम ये लेंथ तो लेंगे ही, ठीक है, प्लस ये विड्थ भी लेंगे उसका, ठीक है, समझ गए। और मैंने बताया था आपको टू वे शेयर में एक तो डी डिस्टेंस पे आपका क्रिटिकल सेक्शन होता है, ठीक है। और मैंने यही बताया था आपको कि या तो आप इस तरफ से निकालिए शेयर, ठीक है, बी यू वन, ठीक है, या तो इस एरिया से आप शेयर निकालिए, ठीक है, जिसका वैल्यू आएगा बी यू वन, ठीक है। या तो आप इस एरिया से बी यू निकालिए, जिसका एरिया होगा बी यू टू, ठीक है। और जो भी एरिया होगा उसका जो जैसे यहाँ पर ये हो जाएगा बी आपका, ठीक है, और ये एरिया लोगे तो ये हो जाएगा बी आपका, ठीक है, बी यू बाई बी डी में जो बी होता है, ठीक है। और मैंने आपको कहा था जनरली बी यू टू जो इस एरिया से निकालते हो वही बी यू वन से बड़ा होता है, ठीक है। तो आपको कायदे से दोनों एरिया से बी यू निकालना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सा ज्यादा आ रहा है, ठीक है। बट जनरली आपका बी यू टू ही ज्यादा होता है, इसलिए टाइम बचाने के लिए आप सिर्फ इसी वाले एरिया से निकालना, किस वाले एरिया से, जिसमें आपका ये छोटा हो, ठीक है। आपके शॉर्टर डायमेंशन वाले डायरेक्शन में अगर आप एरिया से व्यू निकालोगे तो वही व्यू ज्यादा आता है, ठीक है। स्क्वायर फुटिंग में तो सोचने की जरूरत नहीं होती है, रेक्टेंगुलर फुटिंग में जिसमें एक साइड छोटा एक साइड बड़ा होता है, तो जो साइड छोटा होता है वही आपके डिनोमिनेटर में बी बनकर आए बी यू बाई बी डी में, ठीक है, वो आपको मेक श्योर करना है। और अगर आपको चाहिए कि बी यू बाई बी डी में जो ये वाला बी है वो रेक्टेंगुलर का छोटा वाला डायमेंशन आए, तो वो कैसे आएगा, जब आप ये वाला एरिया लोगे, ठीक है, ये वाला एरिया। और हम क्वेश्चन करेंगे समझ जाओगे आप, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो स्क्वायर फुटिंग का है, दूसरा क्वेश्चन रेक्टेंगुलर फुटिंग का, उसमें समझ जाओगे, ठीक है। चलिए।
तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। न्यूमेरिकल सेशन है आज का, ठीक है। चलिए, डिजाइन अ, क्या लिखा है, डिजाइन अ स्क्वायर फुटिंग है। स्क्वायर फुटिंग सबसे पहली बात तो स्क्वायर फुटिंग है। यूनिफॉर्म थिकनेस मतलब डी इसका सेम है, ठीक है। यूनिफॉर्म थिकनेस वाला फुटिंग ही आपके सिलेबस में है, ठीक है। ठीक है, फॉर एन एक्चुअली लोडेड कॉलम, कॉलम का साइज दे रखा है, ठीक है, 450 क्रॉस 450, ठीक है, ये ए मान लो, ठीक है। डिमेंशन है ए। द सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी मैंने कहा था जितना आपका सॉइल स्ट्रेस झेल सकता है विदाउट फेल होकर, ठीक है, तो ये हमारा क्यू नॉट है, ठीक है। लोड ऑन कॉलम इज 850 किलो न्यूटन, ये हमारा डब्ल्यू सी है, अनफैक्टर्ड है, ठीक है, अनफैक्टर्ड है। तो मैंने बताया था ना कि एरिया निकालते वक्त तो आपको अनफैक्टर्ड यूज करना है, बट पीयू निकालते वक्त क्या यूज करना है, फैक्टर्ड, ठीक है। अनफैक्टर्ड किसके लिए यूज करोगे, एरिया निकालने के लिए, और फैक्टर्ड किसके लिए यूज करोगे, यूडीएल निकालने के लिए, पीयू, ठीक है। यूज M20 कंक्रीट है और Fe415 स्टील है, ठीक है। चलिए, कैलकुलेटर लेके तैयार रहना, ठीक है। सबसे पहली बात तो एरिया निकालेंगे, तो एरिया में क्या क्या होगा, डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू एफ, ठीक है, अपॉन क्यू नॉट, है कि नहीं। डब्ल्यू एफ बताओ कितना होता है, अगर डब्ल्यू एफ क्या होता है, सेल्फ वेट, और जल्दी चैट पे बताओ कि सेल्फ वेट कितना होता है, कितना परसेंट होता है डब्ल्यू सी का, ये डैश परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू सी होता है, बताओ कितना परसेंटेज होता है, जल्दी बताओ चैट पे, जल्दी बताओ, मैं समझूंगा कि आप लोगों ने पिछला वाला क्लास किया है। बिल्कुल सही शिवम कुमार, 10, ठीक है, 10% होता है, ठीक है, 10%, 10% टू 10% ऑफ डब्ल्यू सी आप ऐड करोगे एज डब्ल्यू एफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, डब्ल्यू 1.1 डब्ल्यू सी हो जाएगा ना अगर आप 10% ऐड करोगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा एरिया कितना आता है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। एरिया हमारा आ जाएगा 1.1, चलो 1.1 नहीं करता हूँ, आपको अच्छे से समझाता हूँ। डब्ल्यू सी कितना है, 850, ठीक है, प्लस 10% ऑफ डब्ल्यू सी, ये हमारा डब्ल्यू एफ होगा, है कि नहीं, ये हमारा डब्ल्यू एफ है, मतलब सेल्फ वेट है फुटिंग का, ठीक है, डब्ल्यू एफ, ठीक है, अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट कितना दे रखा है, 190, ठीक है। तो जल्दी निकालो, बताओ कितना एरिया आ रहा है, जल्दी बताओ, मैं भी निकाल रहा हूँ, आप लोग भी निकालो जल्दी। ठीक है, ये मेरा 4.921 आ रहा है, ठीक है, ये मेरा आ रहा है 4.92 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया आ गया। अब साइड कैसे आएगा स्क्वायर का, स्क्वायर का तो साइड दोनों ही सेम होता है, तो b इंटू बी इज इक्वल टू 4.92, तो b क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू अंडर रूट 4.92, कितना आएगा b देखते हैं, 4.92 अंडर रूट 4.92, या मेरा आ रहा है 2.21 मीटर, ठीक है, 2.21 मीटर। हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, ठीक है, हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, 2.25 पे राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, 2.25 पे इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो हमारे बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2.25 मीटर, ठीक है, ये हमारी बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए, 2.25 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पीयू, तो पीयू निकालने के लिए बताओ क्या यूज करेंगे, फैक्टर्ड यूज करेंगे डब्ल्यू, या डब्ल्यू एफ यूज करेंगे पीयू निकालने के लिए, और बताओ डब्ल्यू सी में फैक्टर करेंगे कि नहीं करेंगे, दोनों का आंसर बताओ, क्या डब्ल्यू एफ यूज करेंगे, यस या नो, और डब्ल्यू सी में फैक्टर करेंगे, बताओ, जल्दी बताओ, इस दोनों के आंसर बताओ, क्या पीयू निकालने के लिए डब्ल्यू एफ यूज करेंगे, और उसके बाद बताओ क्या डब्ल्यू सी में फैक्टर करेंगे, डब्ल्यू एफ यूज नहीं करेंगे मनदीप सिंह, ठीक है, आपने डब्ल्यू सी को हम करेंगे फैक्टर, हाँ फैक्टर करेंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक है। अब पीयू निकाल रहे हैं ना, अब तो फैक्टर्ड यूडीएल निकाल रहे हैं ना, तो डब्ल्यू सी को हम फैक्टर करेंगे, ठीक है, और डब्ल्यू एफ यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो बस आपको पीयू निकालना है, तो पीयू क्या हो जाएगा, 1.5 फैक्टर है हमारा इंटू डब्ल्यू सी क्या है 850, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए, एरिया क्या था हमारा 2.25 का हमने बी माना है, तो उसका स्क्वायर कर दो तो एरिया का स्क्वायर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। निकालो भाई, 1.5, 1.5 इंटू 850 डिवाइडेड बाई 2.25 डिवाइडेड बाई 2.25, ये आ गया 251.85, ठीक है, 251.85
किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखना, ठीक है। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आया है, ठीक है, ये यूडीएल जो हमारा आया है, तो इसलिए हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम निकालेंगे हमारा बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना, ये याद रखना, इसका यूनिट ध्यान रहे, ठीक है ना, यूनिट ध्यान रहे, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूनिट ध्यान रहे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पी यू आ गया 251 पॉइंट कितना आया था 85, ठीक है, 251.85, ठीक है। चलिए अब हम कौन से स्टेप में आ गए हैं, हम मेन स्टेप में आ गए, इसमें हम डी निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो मैं पूरा का पूरा एक फिगर बनाता हूँ अच्छे से, ठीक है, ये आपका फिगर है, ठीक है, ये आपका कॉलम है, ठीक है, कॉलम का डायमेंशन क्या है 450, ठीक है, इसका डायमेंशन क्या है 2250 मीटर, 2.25 मीटर है कि नहीं, 2.25 मीटर है, ठीक है। चलिए तो अब हमें पहले वन वे शेयर के लिए निकालना है, वन वे शेयर के लिए बताओ क्रिटिकल सेक्शन क्या है, जल्दी बताओ कहाँ पर है क्रिटिकल सेक्शन, कॉलम से कितना दूर है क्रिटिकल सेक्शन वन वे शेयर के लिए, बताओ चैट पे, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, डी डिस्टेंस पे, ठीक है, डी डिस्टेंस पे है, ठीक है, बस डी डिस्टेंस पे है। डी डिस्टेंस के बाद जो हमारा एरिया है, देखो मैंने कहा था कि या तो आप ये एरिया ले सकते हो, ठीक है, या फिर ये एरिया ले सकते हो वन वे शेयर का व्यू निकालने के लिए, ठीक है, बड़ी तो स्क्वायर है, तो दोनों एरिया से सेम ही आएगा हमारा व्यू, ठीक है, तो किसी भी एरिया से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलो इसका एरिया चाहिए हमें, ठीक है, एरिया चाहिए, ठीक है, तो एरिया कितना होगा इसका 2.25 ये हो गया, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बताओ, ये टोटल कितना है, ये टोटल मान लो एल है, अगर टोटल ये एल है, ठीक है, तो इस ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा एल माइनस ए बाई 2, है ना, माइनस बी, है कि नहीं, ये हो जाएगा लेंथ इसका, ठीक है, ठीक है, तो ये एल एल कितना है, एल हमारा 2.25 है, 2.25, ए कितना है 450 mm, तो 0.45 हो गया, डिवाइड बाई 2, ठीक है, माइनस डी, डी का हमें वैल्यू पता नहीं है अभी, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2.25 माइनस 0.45 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 0.9 इंटू 0.9 माइनस डी, ये आ जाएगा, ठीक है, 0.9 माइनस डी, ठीक है, बहुत बढ़िया, 0.9 माइनस डी, ठीक है, 0.9 माइनस डी आ गया, ठीक है, ये वाला लेंथ, अब बस ये इंटू ये वाला लेंथ इंटू ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा इसका एरिया, ठीक है, और ये एरिया किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम पीयू से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे पीयू से, पीयू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा शेयर हमारा, ठीक है, तो बस आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो मिटाता हूँ मैं, ठीक है, तो चलो हमारा व्यू कितना आ जाएगा, व्यू हमारा आ जाएगा, ठीक है, व्यू हमारा आ जाएगा 2.25, ठीक है, इंटू 0.9 माइनस डी, है कि नहीं, ठीक है, 0.9 माइनस डी इंटू व्यू कितना था 251.85, ठीक है, ये कितना आ जाएगा व्यू, व्यू बताओ कितना आ रहा है 2.25 इंटू 251.85, क्या आ जा रहा है 566.66, 566.66 इंटू 0.9 माइनस डी, ये हमारा व्यू आ गया, ठीक है, और व्यू किससे कम होना चाहिए, व्यू व्यू बाई बी डी, व्यू बाई बी डी हम निकालेंगे, है ना, तो व्यू बाई बी डी में बताओ बी क्या होगा, जल्दी बताओ बी क्या होगा, जल्दी बताओ बी क्या है इसमें, बी में लिख दिया, बी बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ भाई, बी की वैल्यू क्या होगी इसमें, इसमें बी की वैल्यू क्या है बताओ, जल्दी बताओ 2.25, बहुत बढ़िया, एक बंदे ने मुझे बता दिया, उतना ही काफी है 2.25, ठीक है, चलो तो ये आ गया डिवाइडेड बाई 2.25, तो 251.85, ठीक है, वहीं पहुंच गए हम, देखिए 2.25 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, 2.25 से ही डिवाइड किया, ठीक है, तो वैसे भी कट ही रहे थे ये, है कि नहीं, तो बस वही आ गया 251.85, है ना, 251.85, देखो मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आप लोग समझ जाना चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ वैल्यूज को, इंटू 0.9 माइनस डी, ठीक है, ये हमारा टाउ वी आ गया, ठीक है, चलिए अब टाउ वी हमारा
टाउ सी से कम होना चाहिए। टाउ भी कितना आया हमारा 251.85 इंटू 0.9 माइनस डी, ठीक है, बी लेस देन इक्वल टू लेस देन टाउ सी। टाउ सी की वैल्यू बताओ। टाउ सी की वैल्यू के लिए एएसटी कितना मानते हैं हम, 0.12% एएसटी मानते हैं। M20 कॉन्क्रीट तो है ही, तो 0.12% और M20 कॉन्क्रीट के लिए टाउ सी हो जाता है 0.32, ठीक है, 0.32 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये देख लेना आप अपने किताब में, अपने IS कोड में, ठीक है। तो शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.32, ठीक है। एक मिनट रुको। ठीक है, और डी तो था ही यहाँ पर, है ना, डी भी तो था यहाँ पे, आप भूल गए, डी भी था, मैं भी भूल गया था डी, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका डी ग्रेटर देन आएगा 0.396 मीटर, ठीक है, ग्रेटर देन 0.396 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्राइटेरिया हो गया वन वे शेयर का। तो वन वे शेयर समझ में आ गया सबको, चैट पे बता दो, वन वे शेयर सबको समझ में आ गया, वन वे शेयर समझ में आ गया ना, ठीक है। तो वन वे शेयर समझ में आ गया सबको, ठीक है। हाँ मंदी, हाँ मनदीप सिंह कुछ बोल रहे हो, यस, अच्छा यस फिर सर, ओके ठीक है, चलो। तो हो गया, उसके बाद हमें टू वे शेयर देखना है, ठीक है। टू वे शेयर में आपको मोटा मोटा बताता हूँ क्या है, ठीक है, वैसे समझा चुका हूँ ना मैं टू वे शेयर। तो बस आपका ये जो डी बाई टू प्लस करोगे तो ये वाला एरिया इस वाले एरिया से A2, ये वाला एरिया पूरा समझ, ये पूरा समझ लो ए ग्रॉस है, ठीक है। तो ए ग्रॉस से आप ये वाला एरिया जिसको A1 है इसको माइनस कर दोगे, है ना, A1, ए जी से A1 माइनस कर दोगे तो A2 आ जाएगा एरिया, ठीक है। तो इस एरिया से आप मल्टीप्लाई करोगे PU को, है कि नहीं, और उसको इसके साइड्स पे लगा दोगे, है ना। इसके जो साइड्स का पेरीमीटर होगा वो कितना होता है, मैंने बताया था, 2 इंटू A+D+B+D मतलब इसका पेरीमीटर, ठीक है, इंटू डेप्थ, ठीक है, बस। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इससे आपका एक BU आएगा, उसको आप इससे डिवाइड करोगे, और वो किससे कम होना चाहिए, टाउ सी से कम होना चाहिए। और इसमें टाउ सी कितना होता है, 0.25 अंडर रूट FC के, ठीक है। तो बस आपको यही करना है, ठीक है। चलो देख लेते हैं हम, ठीक है, चलिए। तो ये हमने किया था, ठीक है, सल्फेट 10% मान लिया था WC का, ठीक है, उसके हिसाब से फिर हमने एरिया निकाल लिया था, ठीक है। साइड ऑफ स्क्वायर हमारा 2.22 आया था, 2.25 हमने साइड मान ली थी, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, देखो PU जो हमारा आया है पर मीटर स्क्वायर में आया है, ठीक है। तो B इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई कैलकुलेटिंग मोमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, भूल मत जाना आप लोग, ठीक है। डेप्थ ऑफ फुटिंग बाई वन वे शेयर क्राइटेरिया, ठीक है। वन वे शेयर में आपके कॉलम के फेस से डी डिस्टेंस पे हम इस एरिया का हम शेयर निकालते हैं, शेयर फोर्स, ठीक है। उस शेयर फोर्स को हम इसी एरिया से डिवाइड करके उसको टाउ सी से कम प्रूव करते हैं, है कि नहीं। इसमें ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो ये एक्स है वो ये है, ठीक है ना। जिस जो भी एरिया लोगे आप, उस एरिया के पास का जो लेंथ होगा, उस एरिया का जो लेंथ होगा वही हमारा एक्स होगा, क्योंकि उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो एक्स तो अल्टीमेटली कट ही जाना है एक्स को, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ये हमारा डी आया था, ठीक है। उसके बाद बाई टू वे शेयर में ये है हमारा, ठीक है। तो बस हमें यू मल्टीप्लाई करना है किससे, 2.25 का स्क्वायर, ये पूरा एरिया क्रॉस हो गया, माइनस जो ये वाला एरिया है कि नहीं। तो D/2 तो हमें वैल्यू पता नहीं है, इसमें डी आपकी वन वे शेयर वाली डी मत यूज कर लेना, ठीक है, इसमें डी आपको निकालनी है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 0.45, ठीक है, प्लस D/2 यहाँ भी ऐड हो रहा है, D/2 यहाँ भी ऐड हो रहा है, तो अल्टीमेटली कितना ऐड हो गया, डी ऐड हो गया, ठीक है। ये एरिया हो गया, ठीक है। तो ये आपका वो शेयर है, ठीक है। और ये कौन से एरिया पे लग रहा है, इसके साइड्स पे लग रहा है कि नहीं, इसके साइड्स पे लग रहा है। तो इसके साइड का एरिया कितना है, इसके साइड का एरिया साइड कितना है, 2 इंटू, ठीक है, इसका पेरीमीटर, ठीक है, इंटू डी, ठीक है। तो इसमें ए क्या है, ए हमारा 0.45 है कॉलम का जो साइड्स है ना, और डी हमें अननोन है, ठीक है। तो बस उसी एरिया से, इसी एरिया से आपको इसको डिवाइड करना है, ठीक है। और लेस देन क्या होना चाहिए उसको, टाउ सी, है ना, लेस देन टाउ सी,
लेस देन टाउ सी होना चाहिए, ठीक है। और टाउ सी की वैल्यू को पता है 0.25 इंटू अंडर रूट एफ सी के। अब देखो टाउ सी की वैल्यू क्या होती थी, के एस, हाँ के एस इंटू टाउ सी, है ना। टाउ बी शुड बी लेस देन के एस इंटू टाउ सी। अब के एस की वैल्यू क्या होती थी 0.5 प्लस बीटा, है ना। एंड इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.0। तो मैंने कहा था के एस जनरली यूज नहीं करते हैं क्योंकि 1.0 से बड़ा आ जाता है। ये कैसे आएगा देखो 0.5 प्लस बीटा, बीटा क्या है शॉर्ट डायमेंशन, शॉर्ट डायमेंशन क्या है, शॉर्ट डायमेंशन भी सेम है और लॉन्ग डायमेंशन भी सेम है फुटिंग का, ठीक है। तो क्या आ गया 1.5 आ गया कि नहीं, और 1 से बड़ा होना नहीं चाहिए इसको, ठीक है। तो इसलिए हम जनरली के एस को 1 ही ले लेते हैं, ठीक है। और टाउ सी की वैल्यू को पता ही है क्या है 0.25 इंटू अंडर रूट एफ सी के, ठीक है। तो बस हमें इसी से कम करना है तो हमारा डी आ जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन, तो पेरीमीटर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन क्या हो जाएगा 4 इंटू 0.45 प्लस डी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इनने पी यू लिया है, पी यू इंटू ये एरिया ग्रॉस है, ये ग्रॉस एरिया है पूरा, ठीक है। और ये क्या है वो एरिया वन जो मैंने बताया था, ये इसका एरिया है, ये है कि नहीं, इसका एरिया एरिया वन मान लो इसको, ठीक है। उसको माइनस कर दिया तो बस जो एरिया हमारा ऊपर बच गया ये वाला एरिया, बस ये वाला एरिया आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो उस वाले एरिया का इतना शेयर लग रहा है इसमें, ठीक है। और ये शेयर कहाँ लगेगा, इस वाले जो एरिया चला गया है नीचे उसके साइड पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेयर फॉर रेजिस्टेड बाय क्रिटिकल सेक्शन 0.25 इंटू अंडर रूट एफ सी के, ठीक है, ठीक है। के एस का वैल्यू यूज नहीं किया क्योंकि 1 से बड़ा आ रहा था वो, ठीक है। शेयर फॉर रेजिस्टेड, देखिए मैंने क्या बोला था, इसको आपको इसके साइड के एरिया से डिवाइड करना है कि नहीं, ठीक है। आप या तो और उसको किससे कम करना है, इससे, ठीक है। तो या तो आप एरिया ऑफ साइड को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और इसको इससे इक्वेट कर दो, ठीक है। या फिर एरिया ऑफ साइड, इसको एरिया ऑफ साइड से डिवाइड कर दो और इससे इक्वेट कर दो, सेम बात है, ठीक है। तो बस मैम ने ये बोला है यहाँ पर कि 0.25 इंटू अंडर रूट एफ सी के जो शेयर स्ट्रेस है, और इसका साइड से अगर इसके साइड के एरिया से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके साइड के एरिया से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो वो आपका वो आपका शेयर को रेजिस्टेड आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बस हमें इसको इससे इक्वेट करना है और हमारी डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, टू वे शेयर क्राइटेरिया से, ठीक है। चलिए ठीक है, तो डी हमारा 0.367 आ गया, ठीक है। हमारा वन वे शेयर से डी कितना आया था 0.396, तो ऑब्वियस सी बात है जो डी ज्यादा आएगा उसी को यूज करेंगे हम, ठीक है। बट एक और क्राइटेरिया बाकी है हमारा बेंडिंग मोमेंट का, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी देखो लिख रखा है PU was calculated per meter square, so B is also multiplied by calculating moment, ठीक है, ये ध्यान रखना। और क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पर होता है बेंडिंग मोमेंट के लिए, फेस ऑफ द कॉलम, ठीक है, फेस ऑफ द कॉलम। तो बस आपको इस वाले एरिया की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आ रही है इस वाले सेक्शन पे वो निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था W इंटू एल स्क्वायर बाई 8 डब्ल्यू सपोर्टेड होता था, ठीक है। तो W की जगह क्या आ जाएगा हमारा PU, ठीक है। L की जगह क्या आ जाएगा L माइनस ए, है ना। L क्या है यहाँ पे, L यहाँ पे 2.25 है, ठीक है। ए कितना है हमारा 0.45, ठीक है। तो बस एल माइनस ए ये हो जाएगा, ठीक है। और इससे आपको बी को और मल्टीप्लाई करना है, बी क्या है ये इसका विड्थ, ठीक है, इसका विड्थ, फुटिंग का विड्थ आपको बी और मल्टीप्लाई करना है क्योंकि पीयू का हमारा यूनिट क्या था किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। तो बस आपको बी से और मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। बस बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा आपका, बेंडिंग मोमेंट की डेप्थ आपको निकालना आता ही है, कैसे आपको पता है ये आर यू इंटू बी डी स्क्वायर, ये लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट है, इज इक्वल टू हमारा जो बेंडिंग मोमेंट आएगा इधर, ठीक है, हमारा जो बेंडिंग मोमेंट आएगा इससे, ठीक है, ठीक है। तो हम डी उससे ज्यादा मल्टीप्लाई, डी उससे ज्यादा यूज करेंगे, हम डी उससे ज्यादा का यूज करेंगे, ठीक है, समझ गए। आर यू आपको पता है आर यू क्या होता है, पॉइंट F415 के लिए 0.138 इंटू एफ सी के, है ना। तो क्या आ जाएगा 0.138 इंटू एफ सी के कितना है M20 है तो 20 हो गया एफ सी के, ठीक है। तो हमारा 2.76 आ गया, ठीक है। आर यू आ गया 2.76, एक्स यू मैक्स बाई डी आपको बताइए 0.48 होता है Fe415 के लिए, ठीक है। तो बस इसको यूज करके हमारा लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा जो लिमिटिंग सेक्शन के लिए होता है, ठीक है। तो लिमिटिंग सेक्शन के लिए इतना हमें डेप्थ तो चाहिए होगा, तो हम डेप्थ उससे ज्यादा का प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारा सेक्शन जो है वो अंडर इनफोर्स्ड हो, ठीक है।
तो दोनों को इक्वेट कर दिया हमने, ठीक है। ये लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट आ गई, ये हमारी लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट आ गई, और ये बेंडिंग मोमेंट जो लग रही है हमारे कॉलम के फेस पे, ठीक है। इन दोनों को हमें इक्वेट करना है, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी डी आ गई, ठीक है। तो देखो वन वे शेयर से कितना आया था, 0.396 मीटर, टू वे शेयर से कितना आया था, 0.367 मीटर, और बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया से कितना आया, 0.192 मीटर। तो कौन सा प्रोवाइड करेंगे बताओ, कौन सा प्रोवाइड करेंगे, कौन सा प्रोवाइड करेंगे, और बताओ सेक्शन कैसा होगा, अंडर रीइंफोर्स्ड की ओवर रीइंफोर्स्ड, बताओ कौन सा प्रोवाइड करेंगे, और सेक्शन हमारा अल्टीमेटली होगा कैसा, अंडर रीइंफोर्स्ड ओवर रीइंफोर्स्ड। 0.396 बिल्कुल सही, ठीक है। तो 0.396 प्रोवाइड करेंगे, और बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से कितना चाहिए था हमें, 0.192। तो अगर हम 0.192 से ज्यादा ज्यादा ही प्रोवाइड कर रहे हैं, है कि नहीं, तो सेक्शन कैसा होगा हमारा, अंडर रीइंफोर्स्ड, है कि नहीं। अंडर रीइंफोर्स्ड का तुम्हें एरिया ऑफ स्टील निकालना आता ही है ना, तो बस उससे एरिया ऑफ स्टील निकल जाएगा आपका, ठीक है। डी आपका आ गया, ठीक है। तो हाईएस्ट वैल्यू 0.396 थी, उसको राउंड ऑफ किया हमने 400 मीटर पे, ठीक है, राउंड 400 मीटर पे राउंड ऑफ किया, ठीक है। चलिए डी निकल गया हमारा, ठीक है। ओवरऑल डेप्थ क्या होगा, ओवरऑल डेप्थ हमारा देखो 50 mm का क्लियर कवर होता है ये फुटिंग में, है कि नहीं। 50 mm क्लियर कवर जरूरी है, ठीक है। और 8 mm और 16 mm डाया हमने मान लिया है, ठीक है। 16 mm डाया का बार हमने मान लिया कि 16 mm डाया का बार लगेगा, हम मान रहे हैं कि हम 16 mm डाया का ही बार लाएंगे, ठीक है। तो बस तो हमारा ओवरऑल डेप्थ कैसे आ जाएगा, हमारा एरिया ऑफ स्टील के मिड तक होता है इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। तो उसमें उसका रेडियस और प्लस कर दो, और क्लियर कवर और प्लस कर दो, क्या आ जाएगा, ओवरऑल डेप्थ आ जाएगा, ठीक है। ओवरऑल डेप्थ हमारा 458 आया, तो उसको राउंड अप कर दिया 460 mm पे, ठीक है। ये वाली चीज आपके ऊपर है, ठीक है। आप 20 mm डाया भी कर सकते हो एज्यूम, बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्लियर कवर फुटिंग में एटलीस्ट 50 mm का तो होता ही है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एरिया ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट पता ही है, एम यू इज इक्वल टू, ये तो हमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्टील आपका आ ही जाएगा, जो हम पहले निकालते थे, या तो ये यूज कर लीजिए, या तो इस इक्वेशन का मैंने आपको एक शॉर्टकट सोल्यूशन बताया था, 0.5 इंटू FCK/FY, ठीक है, 1 - √1 - 4.6 बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम जो हमारा आया था, ठीक है, डिवाइडेड बाई FCK/BD², ठीक है, इंटू बी इंटू डी, ठीक है। और आपका बी, ये जो होता है ना जनरली आपका, जो अगर रेक्टेंगुलर फुटिंग भी है, तो जनरली आपका ये जो बी होता है वो शॉर्टर डिमेंशन ही होता है, ठीक है। शॉर्टर डिमेंशन जो आपका जनरली बीम में होता है ना, शॉर्टर डिमेंशन वही होता है यहाँ पर भी, ठीक है। जो आपका फुटिंग में अगर रेक्टेंगुलर फुटिंग हुआ, जो आपका शॉर्टर डिमेंशन होगा वही होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए एरिया ऑफ स्टील भी आ गया हमारा, ठीक है। चलिए, और मिनिमम एरिया ऑफ स्टील ये मैंने बताया था 0.12% तो होना ही चाहिए, तो 0.12 इंटू बी डी, तो ये बी था हमारा 2.25, और डी कितना, ओवरऑल डेप्थ के हिसाब से निकालते हैं ना, मिनिमम रीइंफोर्समेंट, ठीक है। मिनिमम एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट कितना होता है, 0.12% ऑफ बी इंटू डी, ओवरऑल डेप्थ होता है, ओवरऑल डेप्थ, ठीक है। तो बस ओवरऑल डेप्थ के हिसाब से हमने देखा, तो उससे ज्यादा है हमारा एरिया ऑफ स्टील तो आया है, ठीक है। तो बस ये प्रोवाइड कर देंगे हम, और कितने का प्रोवाइड कर रहे हैं, 16 mm डाया का, ठीक है। तो बस आगे बढ़ते हैं। यूजिंग 16 mm डाया, तो 201 हमारा, एक एक डाया, एक बार का एरिया है 201, ठीक है। तो हमें कितने बार चाहिए होंगे, कितना एरिया था हमारा 1652, ठीक है, डिवाइडेड बाई 201, ये नंबर ऑफ बार्स हो गए, ठीक है, ये काट दो, नंबर ऑफ बार्स, ठीक है। और कितने में डिस्ट्रीब्यूट कर, टोटल बिट कितनी है, 2.25 मीटर है टोटल बिट, तो बस 2.25 मीटर को अगर आप नंबर ऑफ बार से डिवाइड कर दोगे, तो आपकी स्पेसिंग आ जाएगी, ठीक है। वही क्या है यहाँ पे, ठीक है, 1652.03 डिवाइड बाई 201, ये नीचे था तो ऊपर चला गया, ठीक है। हमारी स्पेसिंग आ गई बार की, ठीक है, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट लेंथ कहाँ पे चेक करते हैं, देखिए अगर आपकी ये फुटिंग है नीचे और ये कॉलम है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो यहाँ तो क्लियर कवर हो गया, ठीक है, यहाँ क्लियर कवर हो गया। तो ये जो लेंथ है, ये जो हमारी लेंथ मिल रही है, ठीक है, आपका कॉलम का रीइंफोर्समेंट ऐसा आता है, और फिर ऐसा चले जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा लेंथ है टोटल, ये हमारा एल डी ज्यादा होना चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन एल डी, ठीक है, ठीक है। तो 16 mm डाया का हमने बार यूज किया है, हम लोग मानेंगे कि इतने ही डाया का बार कॉलम में भी यूज कर रहे हैं हम, ठीक है।
तो 16 mm डाया के हिसाब से डेवलपमेंट लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। और देखेंगे ये जो हमें लेंथ मिल रही है टोटल, ये विड्थ टोटल कितना था, 2.25 मीटर था कि नहीं, टोटल विड्थ तो वही है ये, ठीक है। और ये कितना था, 0.45 मीटर, ठीक है। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, L माइनस ए बाई 2, है कि नहीं। और इससे यहाँ पे क्लियर कवर भी है 50 मीटर का, 50 mm का, तो क्लियर कवर माइनस कर देंगे हम, ठीक है। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आई है, बताओ। हमें लेंथ मिल कितना रहा है वो देखते हैं पहले। तो 2.25 माइनस 0.45 डिवाइड बाई 2 माइनस 0.0, ये हमारा 850 mm आ रही है, ठीक है, 850 mm, ठीक है, बिल्कुल सही विशाल, ठीक है, 850 mm, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एल डी निकाल लेंगे। एल डी के वैल्यू सबको पता ही है, 0.487 इंटू एफ वाई इंटू डाया, ठीक है, डाया कितना है 16 mm का, ठीक है, अपॉन 4 इंटू टाउ बी डी आपका M20 के लिए देखना टाउ बी डी कितना है, इंटू 1.6 भी करेंगे क्योंकि एच वाई एस डी बार यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बस आ जाएगा हमारा, ठीक है। M20 के लिए टाउ बी डी 1.92 होता है, ठीक है। आप आईएसओ की टेबल में देख लेना। तो कितना आया एलडी का रिक्वायरमेंट, एलडी का रिक्वायरमेंट आया 752, और हमारे पास था कितना, 850 था हमारे पास लेंथ टोटल, है कि नहीं। तो देयरफॉर ओके, डेवलपमेंट लेंथ भी हमारा ओके है, ठीक है। ये भी चेक करना होता है हमें, ठीक है। अवेलेबल लेंथ ये 900 mm आ रहा है क्योंकि मैम यहाँ पे क्लियर का माइनस नहीं किया है, क्लियर का माइनस करोगे तो 850 mm आएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, समझ गए। तो 16 mm डाया का बार हम 270 mm सेंटर सेंटर में प्लेस कर रहे हैं, और दोनों साइड में, ठीक है, दोनों साइड में इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। ये ड्राइंग समझ में आया, ये ड्राइंग समझ में आया ना आप लोगों को, ठीक है, ड्राइंग समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये आपका पूरा पूरा फुटिंग, ये आपका पूरा फुटिंग है, ठीक है। ये 2.25 मीटर का लेंथ है फुटिंग का, और ये कॉलम आ रहा है, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द हमने रीइंफोर्समेंट कर दी, ठीक है। 16 mm डाया, 270 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वेज, ठीक है। जनरली दोनों साइड्स में सेम ही mm का डाया यूज करते हैं और सेम ही स्पेसिंग पे, ठीक है। चलिए, तो मैं सेशन 2 का लिंक डाल रहा हूँ अभी। सेशन 2 में हम लोग रेक्टेंगुलर फुटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्शन 2 में हम रेक्टेंगुलर फुटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। सेशन 2 का लिंक डाल रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय, आ जाओ सेशन 2 में।